नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज मेरा एक कर्नल साहब से आधा घंटा फ़ोन पे बात हुआ और उन्होंने ये कहा कि राजू, ये जो तुम घर लेने का बात नहीं करते हो, फ्लैट नहीं लेने का, फ्लैट में इन्वेस्ट नहीं करने का बात करते हो, तो इतने लोग जो कर रहे हैं क्या वो सब गलत कर रहे हैं और तुम सही कर रहे हो? मैं बोला सर, मुझे नहीं पता है कि लोग क्या कर रहे हैं, मैं तो मैथमेटिक्स करता हूँ सर, गणित करता हूँ और अपने लिए वही करूँगा जो मैथ का आंसर आएगा। ज़्यादा पैसा वो इधर-उधर इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता सर। मैं जहाँ से आया हूँ, मैं पैसे के मामले में गलती नहीं कर सकता। तो ये कैलकुलेशन इस तरह से है सर कि 1 करोड़ रुपया का फ्लैट लिया, जिसका ईएमआई 8% के रेट से 84,000 रुपया पर मंथ बनता है, तो साल का बना 10,08,000 रुपया। तो 1 करोड़ रुपया लिया, ईएमआई सालाना बना 10,08,000 रुपया। उसमें इंटरेस्ट पार्ट 8% का ब्याज अगर है तो 8 लाख रुपया ब्याज हो गया। तो प्रिंसिपल कितना हुआ? तो ईएमआई जितना दिए साल का, उसमें 8 लाख रुपया इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए, तो जो बचा 2,08,000 रुपया वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। फिर अगले साल जो प्रिंसिपल हमने दिया था उस 1 करोड़ में से माइनस कर देंगे, तो बच गया अब 97,92,000 रुपया। अब फिर इसका 8% ब्याज कितना होता है? 7,83,360 रुपया। पर हम ईएमआई तो कांस्टेंट ही दे रहे हैं हर महीने, तो सालाना फिर ईएमआई हमने दिया 10,08,000 रुपया। इसमें से इंटरेस्ट पार्ट माइनस करते हैं तो प्रिंसिपल बच गया 2,24,640 रुपया। ये हमारा प्रिंसिपल को माइनस कर रहा है, तो ये माइनस होगा अब इस बचे हुए प्रिंसिपल से, तो 95,67,360 रुपया बचा। अब इस साल इस पे 8% ब्याज होता है, 7,65,388 रुपया। इस पैसे को हम दिए हुए ईएमआई से 10,08,000 से माइनस करेंगे 2,42,612 रुपया। तो अब फिर इससे माइनस करेंगे, तो इस तरह से ये चलता रहता है। तो आपको इंटरेस्ट पे आप कहते हैं कि 2 लाख रुपया का छूट मिलता है और उसपे से 30% का ब्याज का आपको छूट मिलता है। तो 2 लाख का 30% सालाना आपको मिलता है, तो 60,000 रुपया आपको सालाना बचत हो रहा है। ऐसा मैं 15 साल तक मानता हूं कि आपको 2 लाख का छूट मिलेगा। फिर बाद में 16, 17, 18 साल के बाद इतना छोटा हो जाएगा कि आपको फिर उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 60,000 रुपया साल का जो हमने बचाया 15 साल तक, और उसको मैं ये मानता हूं कि 8% के रेट से उसको री इन्वेस्ट कर दिया, तो टोटल पैसा आपका बन गया 17,41,000 रुपया। और ये मान के चलता हूं कि 1 करोड़ रुपया का जो फ्लैट लिया 20 साल के बाद वो 3 करोड़ 20 लाख रुपए का आपका एसेट हो गया 6% के रेट से। अब तीसरा फैक्टर ये है कि जो फ्लैट हमने खरीदा उसको 20,000 के रेंट पे लगा दिया और 20 साल के लिए ऐसा चलता रहा, और जो मिले हुए रेंट के पैसे को री इन्वेस्ट कर दिया 8% के रेट से, तो 20 साल में पैसा बना 1 करोड़ 18 लाख रुपया। अब तीनों पैसे को जोड़ देते हैं, 3 करोड़ 20 लाख रुपया फ्लैट का बना, रेंट का बना 1 करोड़ 18 लाख रुपया, और टैक्स से जो पैसा बचाया 30% के रेट से, उसका वैल्यू है 17 लाख रुपया। सबको जोड़ देते हैं तो 4 करोड़ 55 लाख रुपया बनता है। 99% लोग भारत देश के यही कर रहे हैं, यही पैसा बना रहे हैं। पर मैं राजू चौधरी 84,000 रुपए पर मंथ का एसआईपी करता रहूंगा आने वाले 20 साल तक। 15% के रेट से एसआईपी पोर्टफोलियो मेरा रिटर्न डिलीवर करे तो मेरे पास पैसा होगा 20 साल के बाद 12 करोड़ 73 लाख रुपया। यदि तो आप उस घर में रहते हैं तो आपको इस कैलकुलेशन को नहीं मानना है, आपको रहना है। पर यदि आप सोच रहे कि मैं इन्वेस्ट करके करोड़पति बन जाऊंगा, तो कभी नहीं बन पाएंगे। आपका शुगर ज्यादा होगा और आपका बीपी ज्यादा होगा। जिनके पास 5 फ्लैट है उनको बीमारी भी ज्यादा है। मुझे एक भी फ्लैट नहीं है तो मेरे पास एक भी बीमारी नहीं है। मैं बिंदास घूमता हूँ, खूब गहरी नींद में सोता हूँ। तो आपको भी अगर गहरी नींद में सोना है तो आपके बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए एसआईपी में। आपको इस तरह का छोटा छोटा कैलकुलेशन जानना है तो मेरे नंबर 9929641265 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।